हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफाउंड विजडम एकेडमी। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ओके, सो प्रीवियस वीडियोस में आप हमें जो है देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर और होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, एंड द अदर वीडियो वाज अबाउट द एक्सरसाइज 2.1 विद द डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो सबसे पहले हम इन 5 प्रॉपर्टीज को पहले ब्रीफ कर देते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए हम अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन में से एडिशन चूज करते हैं, तो अगर मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, तो अगर वो 2 नंबर होल नंबर हैं तो उनका सम होल नंबर है या नहीं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर्स जो हैं मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उनका जो आंसर है, प्रोडक्ट है, वो भी होल नंबर है या नहीं है, ये हम आज देखेंगे। So without wasting more time, let's move. So हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। सो प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है, वो होल्ड करती हैं हर एक नंबर के लिए, इसलिए हमने उनको प्रॉपर्टीज बना दिया है। सो इट्स क्वाइट इजी, इट इज क्वाइट इजी टू डिफाइन दिस। सबसे पहले हम करते हैं एक क्लोजर, मतलब कि एक एनक्लोज फिगर को। मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है और इस बॉक्स में जो है होल नंबर्स हैं 2, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर है मेरे पास 2 और दूसरा है 3, तो ये दोनों होल नंबर्स हैं, ये भी होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है, ठीक है। ये होल नंबर 1, ये होल नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को, पहले हम एडिशन देखते हैं, ऐड करते हैं दोनों को और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। 2 + 3 क्या होगा, इज इक्वल टू 5, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो आपको ये देखना है कि 5 ऐड करने पे जो नंबर आया 5, इज दिस अ होल नंबर? यस, दिस इज अ होल नंबर। सो मेरा आंसर क्या होगा, यस। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 + 5, ठीक है। 0 भी एक होल नंबर है, राइट, और 5 भी एक होल नंबर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। सो इज इट अ होल नंबर? यस, इट्स अ होल नंबर। तो ये सारे नंबर जो हैं इस बॉक्स के अंदर ही रहेंगे, होल नंबर का बॉक्स है, दैट्स अ बॉक्स ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स का बॉक्स है। और जो बॉक्स में नहीं है, मतलब कि जो होल नंबर नहीं है, इफ नॉट अ होल नंबर, वो इस बॉक्स में नहीं रह सकता, आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा, ठीक है। सो हम यही बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 करती हूँ तो 0 है, तो 0 इज अ होल नंबर, होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, तो इसका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया वो भी एक होल नंबर है। और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 99 + 1, तो 100 भी होल नंबर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 99 मल्टीप्लाइड बाय 1 99, और 99 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया, अब हम बुक का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि बुक में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। सो बुक इज सेइंग लाइक 7 + 8 इज अ होल नंबर, 15 इज अ होल नंबर, 5 + 5 इज अ होल नंबर, दैट इज इक्वल टू 10, देन 0 + 15 इट्स ऑल्सो अ होल नंबर। सो हमें 2 होल नंबर चाहिए इस बॉक्स में, एक होल नंबर 1 और एक होल नंबर 2। अब इसका एडिशन करते हैं तो ये क्या आ रहा है, होल नंबर, ठीक है। इट कैन बी एनी होल नंबर, जो भी आप इसको करेंगे इसका सम आएगा, ठीक है। और अगर हम होल नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर 2 से, तो होल नंबर आ रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और हमने जो एग्जांपल से देखा है कि किसी भी होल नंबर को दूसरे किसी होल नंबर से या सेम होल नंबर से हम ऐड करते हैं तो वो होल नंबर ही इसका आंसर होगा ऑलवेज, ठीक है। और सिमिलरली इट होल्ड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, कि अगर 2 होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर ही होगा ऑलवेज। सो इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी, दैट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन क्या बोलती है। अब मेरे पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक ये बॉक्स है होल नंबर का, इसमें मैंने 2 नंबर डाले हैं होल नंबर्स,
एक होल नंबर 1 और एक होल नंबर 2। अब आंसर क्या आने वाला है वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, 2 इज अ होल नंबर, यस। माइनस करते हैं इसको 0 से, ये भी एक होल नंबर है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, 2। ओके, ये होल्ड कर रहा है, होल्ड करता है, होल्ड्स द होल नंबर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें लेते हैं 0 को माइनस करते हैं 2 से, दोनों होल नंबर्स हैं यहाँ पे, ये भी है ये भी है। लेकिन अगर 0 में से मैं -2 करूँ तो क्या होगा, तो ये होगा -2। बड़े वाले नंबर का साइन लेते हैं, तो इज इट अ होल नंबर? नो, -2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर हमारा नंबर लाइन पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये आ रहा है इधर। सो होल नंबर तो हमारे सब इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे। सो इट इज नॉट लाइंग। सो वी कैन से दैट फॉर एवरी होल नंबर द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी does not exist for subtraction under whole number, for the whole numbers. ठीक है, चलिए हम रिकैप कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, if the sum of the whole numbers itself is a whole number then we can say the addition of whole numbers hold the closure property, ठीक है। तो एक होल नंबर फिर दूसरा होल नंबर, इन दोनों को हमने ऐड किया, इट देन द आंसर बिकम्स अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज अ होल नंबर, ठीक है। फिर आया 0 0, यस इट्स अ होल नंबर, दिस इज आल्सो अ होल नंबर, और 15 इट्स आल्सो अ होल नंबर, 99 इज अ होल नंबर, 13 इज अ होल नंबर एंड द आंसर इज 112, इट्स अ होल नंबर। 4599 दैट्स अ होल नंबर, और 1001 इसमें ऐड करेंगे तो 5600 is your answer, that itself is a whole number. So addition जो है under closure property आता है for the whole numbers, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो हम कर चुके हैं प्री पे। सो दिस इज ऑल्सो होल नंबर, 4 इज ऑल्सो होल नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा होल नंबर में ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 multiplied by 3 that is equal to 6 and 6 itself is a whole number. 10 multiplied by 12 is a 120, that is also a whole number. The next number is 567 multiplied by 3, so the answer is 1701. So this is also a whole number. So we can say that closure property holds under multiplication also for the whole numbers. हमने अभी बताया था आपको कि सब्ट्रैक्शन जो है, अगर हम 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं होल नंबर्स को, तो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द आंसर इज अ होल नंबर। लेट्स सी अगेन, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, सो इट इज अ होल नंबर। बट व्हाट अबाउट 8 - 9? ये मेरा होल नंबर का बॉक्स है, और इसमें से जो होल नंबर नहीं होंगे, जो 0 से 1 2 3 आगे तक होल नंबर्स नहीं हैं, इनके बाहर आ रहे हैं, वो इस बॉक्स में नहीं आ सकते। सो 8 - 9, तो हम 8 में से -9 कर सकते हैं, नहीं। सो माय आंसर इज 1 -1 हियर। सो माय आंसर इज 8 - 9, सो आंसर इज -1। जो नंबर लाइन, होल नंबर की जो नंबर लाइन है, उससे बाहर फॉल कर रहा है, ये है, उससे बाहर जा रहा है। सो इट इज नॉट अ होल नंबर। सो होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन जो है अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता फॉर द होल नंबर्स। Okay, similarly 20 - 5 that is a 15 answer and that holds a whole number. What about 44 - 47? So 44 छोटा नंबर है 47 से, my answer is going to be -3 here. So -3 it's again falling outside this whole number का number line. 1 2 and 3, so -3 is coming here and it is outside this. ये है इसका बॉक्स, इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये -3 बाहर आ रहा है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर, so -3 तो आउटसाइड पड़ा हुआ है,
ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवीजन जो है वो क्या करता है क्लोजर प्रॉपर्टी में। चलिए हम देखते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2, दैट्स अ होल नंबर। 2 इज अ होल नंबर, यस। सो नेक्स्ट नंबर इज 5 डिवाइड बाय 7। सो ये क्या कर सकते हैं, 5 बाय 7, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है ये, नहीं, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन फॉर द होल नंबर्स, ठीक है। एक नंबर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए 8 डिवाइड बाय 0, क्योंकि 0 भी है होल नंबर है, तो हमें इससे भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर मैं 8 डिवाइड बाय 0 करती हूँ तो क्या होता है, देखिए 8 है 0, तो 0 टाइम्स 0, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आने वाला है, तो ये हमेशा 8 ही रहेगा। मैं इसको 8 भी कर दूँ मान लीजिए, तो ये 0 ही आंसर आएगा, तो फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर आप कुछ करेंगे तो ये डिफाइन नहीं हो पा रहा यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, तो ये हमेशा 8 ही रहने वाला है। सो ये ऐसे चेंज चलती ही रहेगी, ठीक है। सो इट मीन्स when we divide two whole numbers, for example if we divide any number with 0, so my answer is not defined, define नहीं हो पा रहा कि क्या लिखना है, not defined, क्या मेरा आंसर है। so any whole number divide by 0 is not defined, so closure property में डिवीजन जो है होल्ड नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी डिवीजन के लिए फॉर द होल नंबर्स, ठीक है। सो हमने आपको बताया 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2, सो इट्स अ होल नंबर। सिमिलरली 15 डिवाइड बाय 3 इट्स अ होल नंबर दैट इज 5, एंड 22 डिवाइड बाय 5, तो हम 22 बाय 5 ये फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि हम इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहे, पूरा नंबर नहीं आ पा रहा है, इसमें रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, तो ये होल नंबर नहीं है। जिन भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं आपस में मान लीजिए और उसमें जो है रिमाइंडर बच रहा है, तो वो होल नंबर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ होल नंबर। 2 डिवाइड बाय 0 जो देखिए मैंने यहाँ पे किया है डिस्कस, 8 डिवाइड बाय 0 कुछ भी डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो सिमिलरली 2 डिवाइड बाय 0 भी जो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, सो हम कह सकते हैं कि डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड नहीं करता है, क्योंकि इस होल नंबर के बॉक्स में, ये जो बॉक्स है मेरा होल नंबर्स का बॉक्स, इसमें जो है 22 बाय 5 नहीं एग्जिस्ट करेगा, नॉट डिफाइंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो ये बाहर रहने वाले हैं, दे विल बी आउटसाइड, आउटसाइड रहेंगे, आउटसाइड, ठीक है। सो ये भी होल्ड नहीं करता, डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती होल नंबर्स के लिए, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, नाउ वी विल डिस्कस दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले द वर्ड कम्यूट इज द बेस वर्ड फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूट का मतलब क्या होता है, कम्यूट मतलब होता है ट्रैवल करना। आई कम्यूट बाय बस फ्रॉम माई होम टू द ऑफिस, ठीक है, मैं स्कूल से घर तक जो हूँ बस से ट्रैवल करती हूँ, मैं कम्यूट करती हूँ, इधर से उधर जाती हूँ, तो इधर से उधर जाना जो है कम्यूट करना कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर, और जैसे कि मान लीजिए 2 दे रखा है एक नंबर और एक नंबर दे रखा है 3, तो अब इनका एडिशन करते हैं। इसको ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कम्यूट करना, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। सो दिस इज कम्यूटिंग द नंबर। तो मेरा आंसर जो है दोनों तरीके से सेम आने वाला है, सो वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द एडिशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। देन एक और एग्जांपल हम सेट कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ 0 ले लेते हैं एक नंबर और एक नंबर ले लेते हैं 14, इन दोनों को ऐड करना है मुझे, तो मैं 0 + 14 करूं या 14 + 0, माय आंसर इज गोइंग टू बी सेम,
So this is commuting the number from here to there. Answer is same. हमने इनका ऑर्डर चेंज किया है, so we can add two whole numbers in any order. पहले किसी को बोलो या पहले वाले नंबर को पहले ऐड बोलो या बाद में बोलो, आंसर मेरा सेम आएगा। होल नंबर्स को एक बार नंबर लाइन से भी ऐड करके देख लेते हैं। सो अगर मेरे पास ये नंबर है 2 + 3, सो ये है नंबर 2 + 3 करते हैं पहले। सो आई एम हियर right, and I have to add 3 more numbers after 2. So this is my jump 1, 2 and 3. So I'll come here. ठीक है, ये +3 किया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, so I am here at 5. Now I am adding 3 + 2. Now it is 3 + 2. तो मेरा क्या है, 3 से स्टार्ट करती हूँ और मुझे 2 more numbers 3 से स्टार्ट करते हैं और 2 more numbers add करते हैं। So 1 and 2. So I come at 5 again. So we can see the answer is same. So addition is commutative for the whole numbers. Okay? And इसको कहते हैं हम commutativity for addition. Okay? अगर दो नंबर्स जो है मैं ले लूँ, तो इसमें क्या करेंगे, commutative property के लिए मुझे नंबर्स को कम्यूट करना है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड आई हैव 2 नंबर्स 5 and 4। ठीक है, कम्यूट का मतलब क्या है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देती हूँ, एक बार इधर और एक इधर। सबसे पहले इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं। ठीक है, सेकंड में मैं इसको इधर ले आती हूँ और इसको इधर। अब इनका आंसर देखते हैं। 5 × 4 is 20 and 4 × 5 is also 20। ठीक है, सो माय आंसर इज सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हम क्रॉस वेरीफाई करें। अब लेते हैं 0। ठीक है, और हम लेंगे एक नंबर 7, फिर करेंगे 7 × 0। आंसर इज सेम। ठीक है, और ये होल नंबर भी है एंड आंसर इज सेम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और नंबर्स जहाँ पे मैं 1 से भी करके देख लेती हूँ। आंसर मेरा सेम है। होल नंबर्स के बॉक्स में भी आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है और जो है कम्यूट करके आंसर भी सेम है। आंसर इज सेम। अगर हम यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल, देखिए एक कहावत है कि कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ा तो हमने कान ही है। अगर मेरा ये कान है, ठीक है, अगर मैं इसको इस वाले हाथ से पकड़ूं या मैं इसको इधर से लेकर आऊं, तो मेरे का टास्क क्या है, इस कान को पकड़ना। पकड़ा तो मैंने कान ही है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आंसर मेरा सेम आना चाहिए, पर्पस मेरा सेम है। सो कैन से वी कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, आंसर विल बी सेम। जैसे कि एक पिक्चर है, ठीक है, उसके अंदर सर्कल बना हुआ है। सो अगर मैं इसको पिक्चर को ऐसे देखूं लैंडस्केप में, और या फिर मैं ऐसे देखूं पोर्ट्रेट में, ठीक है, पोर्ट्रेट में देखूं तो दिखेगा, तो मुझे आई कैन सी द सिमेट्रिक सर्कल। ठीक है, सर्कल ही दिख रहा है मुझे। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है सेम आएगा इन एनी ऑर्डर, अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर्स। तो कह रहा है कि यूज एटलीस्ट 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स टू वेरीफाई। तो अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना कम्यूट, देखिए सब्ट्रैक्शन अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं 9,
एक नंबर ले लेते हैं 1, फिर यहाँ पर ले लेते हैं एक नंबर 0 एंड द अदर नंबर इज 6। ठीक है, एक और ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 24, और हम ले लेते हैं यहाँ पर 37। तो कम्यूट करना है मुझे, तो एक बार पहले माइनस साइन 2 बार करके देखना होगा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। एक बार 9 यहाँ लिखते हैं, एक बार 1 यहाँ पे, एक बार 1 यहाँ पे, एक बार 9। तो 9 minus 1 that is equal to 8 and 1 minus 9. So 8 में से 9 घटाने हैं, so that is going to be minus 8. So it is not a whole number. क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, इसीलिए जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी। सो आंसर सेम नहीं है, एक में प्लस साइन है और एक में माइनस का साइन है। सो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैंने नंबर्स का ऑर्डर चेंज करा सब्ट्रैक्शन के लिए, सो मेरा आंसर इज नॉट गोइंग टू बी सेम। सिमिलरली 0 minus 6 and 6 minus 0. Okay, so it's going to be minus 6 and it's going to be here. So these are different answers because of the closure property hold नहीं कर रहा सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे 24 minus 37 and 37 minus 24। आप देखेंगे कि हमेशा एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस, एक में माइनस, एक में प्लस। यहाँ पर भी जो है होल्ड नहीं करने वाला है ये। ठीक है, सो फॉर subtraction commutative property does not hold. ठीक है, similarly सिमिलरली फॉर डिवीजन अगर आप देखें तो डिवीजन के लिए भी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि 6 में 3 तो होता है 2। अब 3 को आप डिवाइड कर सकते हैं 6 से, होल नंबर नहीं आएगा, कर तो सकते हैं बट होल नंबर नहीं आएगा, इट्स गोइंग टू बी 1/2। सो आंसर जो है इसके डिफरेंट आ रहे हैं, तो डिवीजन भी होल्ड नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, एक वर्ड है एसोसिएट मतलब कि किसी को किसी के साथ ज्वाइन करना, किसी के साथ काम करना। तो अगर मैं यहाँ पर ये जितने भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, इसमें वी यूज मोर देन 2 नंबर्स एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैंने 2, 3 और 5 लिया, अब मुझे इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है और इनका सम देखना है कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो एंड इन दिस वी आर गोइंग टू यूज द ब्रैकेट्स। यूज ऑफ द ब्रैकेट्स इज मस्ट इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तभी हम उसको इजीली जो है डिटेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, पहले मैं 2 + 3 करती हूँ प्लस 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 + 3 + 5। अब मेरी मर्जी है, मैं एक बार में तो कर नहीं सकती सारे नंबर को, तो मैं क्या करूँगी, पहले बोलूँगी 2 + 3, फिर 2 + 3 का जो आंसर है फिर उसको इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 + 3 + 5, क्या मेरे दिमाग में भी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो 2 + 3 5 होता है, 5 + 5 10 होता है, ये आंसर मेरे दिमाग में चल रहा है। तो यही स्टेप्स जो हैं हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे और बस एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 2 + 3 = 5 एंड 5 + 5 जो है इज इक्वल टू 10। दूसरा तरीका क्या है इन तीनों नंबर्स को प्लस करने का? मैंने क्या किया, 2 + 3 + 5। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं हम कि किस तरीके से हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, 2 को इधर रहने दो, मैं 5 + 3 8, 8 + 2 इज 10। ठीक है, एक और तरीका है वैसे तो इसको करने का, 2 + 5, 2 + 3 और +5। मैं इस वाले बीच वाले नंबर को ना हटाऊं, बस मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, पहले ऑर्डर को चेंज कर रही हूँ एडिशन के। तो 7 + 3 = 10। बट देयर आर 2 वेज कि एसोसिएट कैसे कर रही हूँ मैं इन दोनों नंबर्स को। आई कैन चेंज द ऑर्डर एंड गेट द आंसर फ्रॉम दिस ऑल्सो। ठीक है, सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
मेरे पास है एक नंबर 0, एक है 14 और एक है 6। तो मेरे पास है ये a प्लस बी प्लस सी। कैसे करूँगी? 0 प्लस 14, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर मैंने इसको ऐड करा इसमें और आई विल गेट द आंसर। एक तरीका है 0 प्लस 14 प्लस 6। मिडिल वाले नंबर को मैं एज इट इज रख रही हूँ, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसका चेंज किया तो इट मीन्स कि इससे पहले देखिए इसमें मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी। क्या किया मैंने? 2 प्लस 5 कर लिया और फिर मैंने 3 किया। तो मैंने क्या किया? कम्यूट कर दिया इन दो नंबर्स को और फिर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ? सिर्फ नंबर्स का पोजीशन जो है सेम रख के, एक बार ब्रैकेट इधर, एक बार ब्रैकेट इधर, ठीक है। सो नंबर हर तरीके से सेम आएगा एडिशन करते हुए। 0 प्लस 14 इज 14, 14 प्लस 6 करूँगी तो 20 आंसर है। यहाँ पर देखते हैं 14 प्लस 6 इज 20, दैट इज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यूजिंग द BODMAS फॉर्मूला एंड देन 0 को ऐड करेंगे तो 20। देखिए दोनों साइड्स जो हैं सेम आए। सो वी कैन से द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड करता है अंडर एडिशन और द होल नंबर्स। अब हम करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं। एक नंबर है 2, एक है 3, एक है 5। एसोसिएट का मतलब है कि एक बार इसको इससे ज्वाइन करिए, ये इसके साथ काम करेगा एक बार, दूसरी बार वो किसके साथ काम करेगा? एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है। सो मैं लिखूंगी, नंबर्स को रिपीट नहीं करना, एक बार ही मल्टीप्लाई करना। देखिए इन तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाया, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगाया। अब यहाँ देखना है इज इट इक्वल और नॉट। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ किया 15, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज 30 एंड 6 टाइम्स 5 इज 30। सो मेरा आंसर सेम आ रहा है। अब देखते हैं एक नंबर 0 के साथ, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 0, बीच में 0 लिखती हूँ, देखिए, ठीक है। फिर लिखा यहाँ पर मैंने 7 और यहाँ पे लिखा 8। मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार यहाँ पर लगाया और एक बार यहाँ पर लगाया। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 and this 0 multiplied by 8 is 0, 0 multiplied by 8 is 8, 0 multiplied by 8 is 0, Zero multiplied by 8 is 0 and 7 multiplied by 0 is 0. So मेरा आंसर सेम आ रहा है। 0 is a whole number और 30 भी मेरा whole number है। So I can say that associative property under multiplication holds for the whole number. ठीक है? देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमारे बुक में दिया है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 1, ऐड द नंबर्स 234, 197 एंड 103। इन दोनों को ऐड करना है, देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हम होल्ड कर रहे हैं या नहीं। तो ऐड करना है, ऐड करना है मतलब प्लस करना है और यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं। एक बार ब्रैकेट इधर, फिर इधर से इधर, एक बार इधर से इधर, एक बार इधर से इधर, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। चलिए 4 + 7 11, 9 + 3 is 12, +1 था हमारे पास एक इधर यहाँ पे। सो यहाँ पर बन गया हमारा 13 और ये बन गया 4। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 7 + 3 is 10, यहाँ पर 10 बन गया। 1 + 1 एंड दिस इज, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को। देखिए होल्ड कर रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करिए अंडर एडिशन। ऐसे ही आप एक गेम खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आप नंबर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। एंड कीप मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स। अगर हम मान लीजिए ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ,
कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे आप, जो भी ऑर्डर बनाएंगे, उससे मेरा आंसर जो है वो सेम आने वाला है। देख लीजिए, 2 times 3 is 6, 4 times 5 is 20 and this 6. Okay? This is 2 times, this is 12, solving the bracket, and 5 times 6 is 30. अब इसको करेंगे आप 120 multiplied by 6 is 720. इसको चेक कर लेते हैं, 24, ठीक है, 24 multiplied by 3 is 720. So my answer is 6. तो ऐसे ही कुछ आप अपने बहुत सारे रैंडम नंबर्स होते हैं, you can play the game with your friends and keep multiplying and getting your answers both the ways, from going from left to right and right to the left. Okay, you'll enjoy the game. Similarly, example 2 दे रखा है जिसमें हमको इन 3 नंबर्स को ऐड करना है। अब ये कह रहा है कि 2 तरीके से सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं जो इन्होंने हमें बता रखा है। चलिए देखते हैं। एक है 14 और 17 को पहले ऐड कर लीजिए और फिर +6 करते हैं, और फिर इसमें 6 ऐड कर दीजिए। एक तरीका है ये लेफ्ट टू राइट, एक है राइट टू लेफ्ट। क्या करा, 14 को बाहर रखा, ब्रैकेट में 17 + 6 कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 31 + 6 और यहाँ पर है 23 और ये है 14, तो आंसर मेरा आ रहा है 37। दोनों से ही सेम आ रहा है। ये मेथड 1 है, दिस इज माई मेथड 1, दिस इज मेथड 2। ठीक है, और एक तरीका है कम्यूट करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाने का, मतलब कि 14 + 6 ये कम्यूट करा, एंड देन 17 को भी कम्यूट करा हमने इधर, ये बन गया 20 और ये बन गया 17, तो 37। तो इसमें हमने सबसे पहले कम्यूट किया फर्स्ट एंड देन एसोसिएट किया। तो हमारा 2 प्रॉपर्टीज हमने यूज करी हैं यहाँ पर टू डू द एडिशन। सिमिलरली एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, जहाँ पे एग्जाम्पल 3 में 12 × 35। तो यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए नंबर बड़ा है थोड़ा, 35 और 12। तो कैसे कर सकती हूँ मैं, नंबर तो बड़ा लग रहा है तो कैसे हो सकता है आसानी से, उसको हम देखते हैं। देखिए, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ नंबर को, या इस नंबर को मैं ब्रेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इन दोनों नंबर्स को ब्रेक करा तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा काम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसको छोटा रखते हैं। क्या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 35 × 2 और इसको इससे कर दिया। ठीक है, तो इसको करने से मुझे क्या हुआ, देखिए, हाँ, तो मुझे ये बताना है आपको कि मल्टीप्लाई जो है एक ही नंबर से होगा ब्रैकेट के अंदर, कि एक बार में जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक ही बार मल्टीप्लाई, मतलब कि 6 को हमने क्या किया, बाहर कर दिया और 2 को अंदर ले गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए, ये हमें पता है। और इसका आंसर क्या बना, 420। एक तरीका है यहाँ पर कि मैं एडिशन, देखिए एडिशन जो है यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट अभी हम इसको छोटे छोटे नंबर्स में ही ब्रेक करके देखिए करते हैं। ठीक है, इस नंबर को मैंने एज इट इज रखा यहाँ पर और इसको मैंने ब्रेक कर दिया। सो 12 × 5 कर लेती हूँ और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में कम्यूट भी कर दिया और एसोसिएटिव भी लगा दी। तो 12 × 5 is 60 multiplied by 7, that is 420। ठीक है, अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि कुछ हमने एडिशन को दे दिया और कुछ हमने मल्टीप्लिकेशन को काम दे दिया। अब जो नंबर बनेगा वो क्या होने वाला है, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा, वो होल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी हमें देखना। सो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि 6 × 5, तो 6 × 5 है एक नंबर, इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, किसी एक नंबर को पिक करते हैं, क्योंकि 5 को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, इट्स अ प्राइम नंबर, सिंस इट्स अ इवन नंबर, और इसमें 5 को भी मैं कर सकती हूँ डिस्ट्रीब्यूट, डिपेंड्स ऑन मैं अंदर क्या ले रही हूँ, प्लस कर रही हूँ या मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सो 6 को हम ब्रेक करते हैं। चलिए, मैंने 2 + 4 कर लेती हूँ कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं, 5 + 1 भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर 3 + 3 भी लिख सकते हैं, एनी कॉम्बिनेशन।
मल्टीप्लाइड बाय 5 कर। तो अगर मुझे ये मल्टीप्लाई जो है ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ और बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से अगेन, तो 10 + 20 दैट इज 30। सिमिलरली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगेन, तो 15 + 15। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि अगर मेरे पास ये 2 होल नंबर से और मुझे मल्टीप्लाई करना है थर्ड होल नंबर से, और इट कैन बी सेम ऑल्सो, बट लेट्स से थर्ड होल नंबर है हमारे पास, सो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मल्टीप्लाई जो है मेरा बाहर है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मल्टीप्लाई जो है ये अंदर जा रहा है, यानी कि हमने क्या किया, इस मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 2 नंबर्स में। ठीक है, तो अब ये खुलेगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय सी, इसको इससे करेंगे और एक बार इसको इससे करेंगे और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बीच में आ जाएगा प्लस। अभी तक मल्टीप्लाई बाहर था ब्रैकेट के, अब जब डिस्ट्रीब्यूट करा तो प्लस बाहर आ रहा है, प्लस बाहर आ गया, मल्टीप्लाई अंदर चला गया। क्लियर, हमने यही करा यहाँ पे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाहर था, अब ब्रैकेट्स में क्या आ गया अंदर, 5 से मल्टीप्लाई करने में, तो बाहर वाला नंबर जो अंदर गया अपने मल्टीप्लाई को लेके साथ में इस नंबर के साथ फर्स्ट नंबर को, फिर आया प्लस साइन, फिर सेकंड नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर, और हमने फिर इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और हमने अपना आंसर ऐड कर दिया, आ गया आंसर 30। क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करा किसको, मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन। अब एडिशन को हमने ओवररूल कर दिया और ओवर एडिशन बाहर आ गया और मल्टीप्लिकेशन अंदर चला। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए 425 मल्टीप्लाइड बाय 136, अगर ऐसे देखेंगे तो नंबर बहुत ही बड़ा लगेगा, तो इन्होंने क्या किया, 425 मल्टीप्लाइड बाय 136, तो 100 टेंस और वंस को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा, 425 मल्टीप्लाइड बाय 100, 425 मल्टीप्लाइड बाय 30, 425 मल्टीप्लाइड बाय 6, इनके जो आंसर आएंगे उन सबको ऐड कर दिया। इनका जो आंसर आएगा आपका आएगा 57,800। ठीक है, सो हमने क्या किया इसके अंदर, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर द मल्टीप्लिकेशन, ओवर द एडिशन। इसको एडिशन को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया और मल्टीप्लिकेशन को अंदर ले आए, और फिर हम इनको प्लस और प्लस करते चले गए। Next comes as an example that the school canteen charges 20 rupees for lunch and 4 rupees for milk for each day. How much money do you spend in 5 days on these things? So क्या कह रहे हैं कि एक स्कूल कैंटीन है, चार्जेस ₹20 फॉर द लंच, लंच के लिए 20 रुपीज़ और मिल्क के लिए 4 रुपीज़, और ईच डे मतलब 1 डे। तो वो कह रहे हैं कि 5 दिन में कितना मनी स्पेंड होगा ऑन दीज थिंग्स। क्या करेंगे, या तो एक तरीका है कि दोनों को ऐड कर दीजिए, कि रोज का 24 रुपये एक दिन का, तो ये जो 24 है 5 दिन में कितना हो जाएगा। ठीक है, मेथड 1। मेथड 2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हैं।
5 दिन के लिए। सो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कि मेरा लंच पे कितना खर्च हो रहा है और मिल्क पे कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, ये 5 डेज फॉर 5 डेज इतना हमारा खर्च होता है। सो ये दोनों ही तरीके हैं दैट यू कैन सॉल्व ईदर वेज। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन। और ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको जस्ट वन साइड ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू। और फिर इसको मल्टीप्लाई करें। सो वी कैन अप्लाई बोथ द मेथड्स। Next comes as the identity for addition and the whole number and the multiplication. Identity for addition and the multiplication. Identity property का मतलब क्या होता है कि identicals मतलब कि सेम जो है दिखते हैं, जैसे कि identical twins होते हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि एडिशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। कब करेगी? मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2 और मुझे आंसर चाहिए 2, तो मैं ऐसा क्या ऐड करूं यहाँ पर कि मेरा आंसर 2 आ जाए, और वो होल नंबर भी होना चाहिए, मस्ट बी अ होल नंबर। सो द आंसर इज क्वाइट सिंपल, दैट इज 0। सो 2 + 0 इज 2। सो ये आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिकल है आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मान लीजिए 8 है, 8 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 8 ही आए, तो 0 इज द आंसर। सो हम क्या कह सकते हैं कि 0 मेक्स आइडेंटिटी। सो यहाँ पर है सेम नंबर अगेन आना चाहिए। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स और एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का देखें कि ऐसा क्या दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है होल नंबर ही आए। So 2 multiplied by what gives me the same answer. 2 पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 ही आए? आंसर इज सिंपल 1, कि 1 को जिस भी नंबर से करो वही नंबर आता है। सो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 8 को मल्टीप्लाई करिए इससे कि 8 ही आए, 1। 99 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आए, तो 1 ही है इसका आंसर। सो आइडेंटिटी जो है प्रॉपर्टी फॉर एडिशन जो है 0 जो है बनाता है एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 मेक्स द एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे 1 जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाएगा। अब आप देखिए, अगर हम किसी भी नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इजी है। किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें 0 से, यहाँ पर कोई भी नंबर तो आंसर 0 बन जाएगा। कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो विल बी 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 24,378 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑल्सो 0। तो 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। सो नाउ हमारा जो है एक्सप्लेनेशन जो है बिफोर एक्सरसाइज 2.2 वी हैव कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड प्लीज वॉच द अनदर वीडियोज ऑल्सो फॉर द मोर चैप्टर डिटेल्स। थैंक यू सो मच। Thank you for watching us and please do comment and subscribe the channel Profound Wisdom Academy. Thank you.